डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और कोशिश करेंगे कि आज हम इनके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें तो इसमें आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र है और कह रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे होंगे जब हम उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें। तो बेसिकली ये जो सवाल है ना, ये कूलम्स लॉ का सवाल है। और अगर हम इसके डेटा को फॉर्म करें तो डेटा में पहली बात तो हमें ये गिवन है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको पता है कि अगर दोनों चार्जेस बराबर हैं Q1 और Q2 तो हम उनको इस तरह से डेटा में इक्वेट कर सकते हैं। और क्योंकि इनका चार्ज जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसके अलावा ये आपसे कहता है कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दिस इज 1 मीटर। और हमने इनके दरमियान बनने वाली जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसको कैलकुलेट करना है, यानी कूलम्स फोर्स को कैलकुलेट करना है। इस डेटा को देखते हुए आपके जहन में जैसे ही इसका फॉर्मूला आया होगा तो आपके जहन में ये फॉर्मूला बना होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर है तो आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और K की जगह हम वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹ जो कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर आप कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू के बाद चार्जेस की वैल्यू रखें तो 1.6 10⁻⁻19 और दोबारा ब्रैकेट में 1.6 10⁻⁻19 आएगा। तो मैं दोबारा ब्रैकेट बनाने के बजाय इसी ब्रैकेट के ऊपर एक स्क्वायर लगा देता हूँ, एक ही बात है। और नीचे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की जगह मैं 1 रखकर 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब अगर आप इस डेटा को यहाँ पुट करने के बाद इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 10⁻⁻19 के स्क्वायर से तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो होगा 2.304 10⁻⁻28 न्यूटन। ये आंसर आएगा आपका 2.304 10⁻⁻28 न्यूटन। और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर है। आगे बढ़ने से पहले, अगला न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरी ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी रेजोनेंस का पार्ट है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव बैच के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस और दो चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, कि Q1 दूसरा है Q2। इनको हमने एक डिस्टेंस पे रखा है जो कि है 5 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान कितनी कूलम्स फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो ये भी कूलम लॉ का ही सवाल है। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दोनों चार्जेस की वैल्यूज अलग अलग है। पहले वाले की वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम। हमें पता है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। बिल्कुल इसी तरीके से Q2 की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम। और यहाँ पर भी माइक्रो हटा के आपने 10⁻⁻6 लगाना। कहता है कि इसको आपने डिस्टेंस पर रखा है 5 सेंटीमीटर के। तो अगर तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो इसको 100 से डिवाइड करना होगा और फिर ये 0.05 मीटर आएगा। आपसे कहता है कि भाई आपने फोर्स निकालनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट कूलम्स फोर्स। आपको पता है डेटा को देख के कि फॉर्मूला अभी भी वही है और उसी तरह से डेटा को हमें पुट करना होगा। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगेगा। और अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे K की जगह 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 की जगह एक की जगह 5 × 10⁻⁶ और एक की जगह 3 × 10⁻⁶। तो अपने पास कुछ इस तरीके से ये ब्रैकेट्स फॉर्म हो जाएंगे और नीचे R की जगह आएगा 0.05 का स्क्वायर। अब अगर आप इस चीज को कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास जो आंसर फॉर्म होगा दैट विल बी लेट मी पुट इट इनटू द कैलकुलेटर। तो आपके पास जो आंसर फॉर्म होगा दैट वुड बी 54 न्यूटन। आपने सिर्फ इसको कैलकुलेटर में पुट करके
वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 54 न्यूटन इसका आंसर आएगा, और बुक में भी यही आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखें तो ये कहता है कि इफ अ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ 3.42 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है अगर एक चार्ज को इतनी फील्ड के अंदर रखें, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, कितनी फोर्स उस पर लगेगी। तो हमने सबसे पहले तो डेटा के अंदर चार्ज के बारे में लिखना है कि भाई जो चार्ज है जिसकी बात हो रही है वो है 2 माइक्रो का, और हमें पता है माइक्रो हटता है तो 10 की पावर -6 लगती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फील्ड की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है 3.42 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम। और आपसे ये कह रहा है, ये बताओ ऐसे केस में कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी। तो कोई हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। आज हमें जब फोर्स निकालनी पड़ रही है तो हमें चार्ज को वहां भेजना होगा, और हमारी फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा QE। अब अगर हम चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा लें ई की वैल्यू से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चार्ज की जगह आप रखोगे 2 एक्सपोनेंट -6, और ई की जगह लिखोगे 3.42 10 टू द पावर 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप देख लें कि क्या आंसर बनता है, और मैं भी यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 6.84 10 टू द पावर 5 न्यूटन। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा है 684 10 की पावर 3, वो भी सही है, और ये आंसर भी सही है। लेकिन हमेशा पॉइंट जो है ना, वो हमारी कोशिश होती है कि हम पहले डिजिट के बाद लगाएं, इसीलिए ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है उसके मुकाबले में। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें तो कहता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अगर 40 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर को हमने 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है, तो यहां पर आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर एक तो कैपेसिटर की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस दी है, वो है 40 माइक्रो फेरेड की, और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है आपको वो है 6 वोल्ट्स का, और आपसे चार्ज के बारे में ये पूछ रहा है कि हमें क्यू की वैल्यू बतानी। हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV। तो हमें सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए माइक्रो हटता है तो 10 की पावर -6 लगता है, तो आपने सिर्फ जो है 40 10 की पावर -6 इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके पास आंसर बनेगा समथिंग अराउंड 2.4 10 की पावर -4 कूलम। ये आपके पास चार्ज का आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो बेसिकली 100 वोल्ट्स का है। तो हम यहाँ पे डेटा में पहले तो ये वोल्टेज नोट कर लेंगे, जो कि हमें 100 वोल्ट्स गिवन है। कह रहा है कि इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन दीज पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल। जो वर्क की वैल्यू हमें दी है वो दी है 500 जूल, और कह रहा है ये बताओ कितना चार्ज यहाँ पर हमने मूव करवाया है। तो बेसिकली हमें डेटा के अंदर दो चीज़ें पता हैं, तीसरी चीज़ ने पूछी है, और हम ये बात जानते हैं कि भाई ये जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बेसिकली होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्योंकि हमें चार्ज निकालना है तो हमें चार्ज को वहां लाना होगा, और वोल्टेज को इसके नीचे लाना होगा। अब अगर हम वर्क की वैल्यू 500 को इस वोल्टेज से डिवाइड कर लें 100 से, तो 100 का टेबल पढ़ने पर 5 आंसर आएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो हो जाएगी 5 कूलम। सो दिस इज आर न्यूमेरिकल नंबर 5। और अब हम चलते हैं आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर तीन कैपेसिटर्स, एक 4 माइक्रोफैरेड का, एक 3 का और एक 2 का, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपके पास तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो कह रहा है ये बताएं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हम सबसे पहले तो डेटा में तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। पहले वाले की कैपेसिटेंस होगी 4 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाले की कैपेसिटेंस है बेटा 3 माइक्रोफैरेड, और तीसरे वाले की जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफैरेड। और आपको टोटल कैपेसिटेंस यानी सीई की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्तों, अब आपने यहाँ पर
क्योंकि बात हो रही है सीरीज की, तो आपको देखना होगा कि सीरीज के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है। हम ये बात जानते हैं, मेरे तमाम स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सीरीज में निकालनी हो तो वन अपॉन करके हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यूज को पुट कर दूं, 4 3 और 2 को पुट कर दूं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, कुछ ये हमें मिलेगा। अब आपने करना ये है कि एलसीएम लेके इन तीनों नंबर्स को, तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। आप देखें 4 3 और 2 का अगर आप एलसीएम लें, तीनों को मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास जो है बेटे 24 बनता है। ठीक है, 24 बनता है। 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। अब आप देखें 24 बनाने के लिए आपने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 6 से करेंगे। 24 बनाने के लिए 3 को किससे करते हैं, 8 से, तो इसको भी किससे करेंगे, 8 से करेंगे। और इसको 12 से करते हैं तो ऊपर वाले को भी 12 से करेंगे। तो हमारे पास ऊपर 6 और 8 और 12 फॉर्म हो जाएगा। और 6 और 8 और 12 को अगर आप ऐड करें तो ये होता है 26। ये जवाब आएगा आपका 1/CE का। लेकिन हमें क्योंकि सीई की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको पलटना होगा। हमें ये जो फ्रैक्शन है इसको, हमें, मैं यहाँ एरो बनाए हैं, हमें इसको पलटना होगा। और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो ये सीई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/26। अब आपने 24 को 26 से डिवाइड करना है, तो 0.923 आपके पास आंसर आएगा। और यह आंसर आपके पास होगा माइक्रोफैरेड के अंदर, क्योंकि आपने सबको माइक्रोफैरेड के अंदर रखा था। सो दैट वाज ऑल अबाउट और न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक का देखना चाहते हैं।